नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक्सेल में एक नए लेक्चर के साथ और एक नए अंदाज के साथ तारिक अजीज आप लोगों की खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है। तो आज का लेक्चर एक लिहाज से बहुत मुनफरिद लेक्चर होगा। ये लेक्चर मेरा ख़ास तौर पर जो बैंकिंग सेक्टर से मुंसलिक हैं, जो मेरे बहन भाई, उनके लिए बहुत मुफीद साबित होगा और उन लोगों के लिए भी बहुत मुफीद साबित होगा जिन्होंने किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कुछ लोन वगैरह ले लिया है या लिया हुआ है या लेने का इरादा रखते हैं। तो उनको अपनी माहाना इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए वो के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए ये वीडियो निहायत ही मुफीद साबित होगी। तो चलें सबसे पहले हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जो आज का जो लेक्चर है वो एक लिहाज से बहुत मुनफरिद लेक्चर होगा। तो इसमें आज मैं पहले मुख्तसर सा तारुफ आपको इस फंक्शन का बताऊंगा। ये एक्चुअली 3 फंक्शंस हैं, पीएमटी, ये पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी। ठीक है, तो ये इनका मुख्तसर तारुफ ये है कि एक्सेल में जो ये पीएमटी असल में कहते हैं पेमेंट या अदायगी को। एक्सेल में पेमेंट का फंक्शन इस्तेमाल करने के लिए इसलिए इस्तेमाल होता है कि आपने अगर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कर्ज या सरमायाकारी या किसी दोस्त के साथ की है या किसी इंस्टीट्यूट में सरमायाकारी की है, तो उसकी अदायगी के लिए माहाना या पीरियोडिकली या पूरे साल का या जितनी देर के लिए आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है उसका अदायगियों का हिसाब लगाने के लिए या पेमेंट्स का हिसाब लगाने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। ये 3 मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस हैं। ये तीनों मुख्तलिफ फंक्शंस तीनों मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं और तीनों ही ये लोन से मुतल्लिका है या सरमायाकारी या किसी और पेमेंट्स के मुतल्लिका है। इसको आप अपने लिहाज से जिस सेक्टर में भी इस्तेमाल करना चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो एक्सेल में कर्ज की अदायगी या सरमायाकारी के मुनाफे का हिसाब लगाने के लिए बहुत ही अहम है, बहुत ही मुफीद। आप इसको मजीद इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप इन्हें जैसे कि हमारे पास सम या इफ का फंक्शन है, उसको भी इसके साथ इस्तेमाल करके आप इसको मजीद एलाबोरेट कर सकते हैं। तो चले आए जी, मैं आपको आज के पहले 3 फंक्शंस के बारे में बताता हूं। पीएमटी फंक्शन, आईपीएमटी फंक्शंस और पीएमटी फंक्शंस क्या होते हैं, फिर हम बाद में इनके बारे में मैं आपको फार्मूला लगा के बताऊंगा। आज का लेक्चर ना थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो इसलिए मेरे तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस लेक्चर को स्किप ना करें, आखिर तक देखें ताकि आपको एक कोई पॉइंट आपका मिस ना हो जाए और आप मुकम्मल तौर पे इस लेक्चर से मुस्तफीद हो सके। तो सबसे पहले इसमें पीएमटी फंक्शन है। पीएमटी फंक्शन का मतलब है पेमेंट। पीएमटी मींस पेमेंट। पेमेंट आप किसी भी लिहाज से भी किसी चीज की निकालनी हो, लोन की पेमेंट हो सकती है या आपने किसी के साथ सरमायाकारी की है उसकी पेमेंट हो सकती है। यहाँ पे मैं जो फार्मूला लगाऊंगा वो मैं बैंकिंग सेक्टर से जो है उसके मतलब जो अब आप लोन्स वगैरह लेते हैं उनके लिए मैं उसके लिए मैं पीएमटी का क्योंकि ये मोस्टली जो है बैंकिंग सेक्टर में ये फार्मूले तीनों इस्तेमाल होते हैं। पीएमटी फंक्शन जो होता है माहाना इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए होता है और आईपीएमटी जो होता है वो किसी भी स्पेसिफिक माह का इंटरेस्ट निकालने के लिए कि अगर आपने लोन लिया है तो आपने 5वें माह का इंटरेस्ट निकालना है, वो कैसे निकाल सकते हैं। पहले माह का कितना आपने इंटरेस्ट दिया है वो आप निकाल सकते हैं। इसी तरह दूसरे तीसरे माह का जितना भी आपका लोन पीरियड, हर माह का अलग अलग से आप इंटरेस्ट इसमें से निकाल सकते हैं। वो सारा हम आगे जाके इस लेक्चर में आपको मैं सारा
बताऊंगा कि किस तरह हमने निकालना है। और आखिर में हम पीपीएमटी के बारे में हम थोड़ा सा आपको बताऊंगा। पीपीएमटी प्रिंसिपल पेमेंट होती है, यानी कि इंटरेस्ट के अलावा जो आपकी पेमेंट होती है, जो आपका जो किस्त बनती है वो कितनी है, तो वो निकालने के लिए हम पीपीएमटी का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। पीपीएमटी और आईपीएमटी से निकालेगी जो अमाउंट्स होती हैं, उनको अगर प्लस किया जाए तो आपकी लोन पेमेंट निकल आएगी जो हमने पीएमटी से निकाली होगी। ठीक है, तो जो पीएमटी जो लोन पेमेंट होगी आपकी, जो पीएमटी से निकलेगी उसमें इंटरेस्ट भी शामिल होगा, उसमें इंटरेस्ट भी शामिल होगा और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों शामिल होंगी। अगर फिर हमने इसमें से लोन इंटरेस्ट में से माहाना इंस्टॉलमेंट में से आपने इंटरेस्ट निकालने के लिए आईपीएमटी निकालना है और प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए किसी भी स्पेसिफिक मंथ की पीपीएमटी की ऑप्शन इस्तेमाल करती है। इसका फार्मूला लगाने का तरीका यह है कि पीएमटी देके तो हम उसमें पहले इंटरेस्ट रेट देंगे कि जो भी हम लोन ले रहे हैं या जो हमने सरमायाकारी की है उसका इंटरेस्ट रेट क्या है। ठीक है, हर बैंकिंग सेक्टर का, हर बैंक का मुख्तलिफ इंटरेस्ट रेट होता है, 8% है, 4% है, 5% है। हम यहाँ पे कुछ अज्यूम करेंगे, तो एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, वो बैंकिंग वाले खुद ही जानते हैं कितना इंटरेस्ट देते हैं वो। एनपीआर होता है नंबर ऑफ पेमेंट्स, यानी कि आपने कितनी पेमेंट्स करनी है या पीरियड कितना है आपकी पेमेंट का, वो होगा एनपीआर का। आगे है पीवी। पीवी होता है मौजूदा कीमत, प्रेजेंट वैल्यू, या जो आप कर्ज दे रहे हैं उसकी सरमायाकारी की जो रकम होती है वो। आ गया एफवी, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू वो वैल्यू होती है, इसके बारे में हम एक अलग से, ये बहुत लंबा टॉपिक है। अगर आप लोन लेते हैं, ये ऑप्शनल होता है, अगर आप देना चाहें तो इसमें दे सकते हैं। अगर लोन लेते हैं, लोन आपका खत्म हो जाता है, एंड पे कुछ रकम बच जाती है, तो उसको हम कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है, वो उसके लिए एफवी की ऑप्शन होती है इस्तेमाल। ठीक है, तो आखिर पे है टाइप के ऑप्शन। टाइप ऑप्शन भी बहुत अहम ऑप्शन है, इसमें भी आप अपनी इंस्टॉलमेंट ऐसे निकाल सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये निकालता है 0, और अगर आपने 0 मीन्स ये होता है कि अगर आपने पेमेंट हर माह के इख्तिताम पर देनी है तो वो उसके लिए 0 है, वो 0 निकालेगा। और अगर आपने हर माह के शुरू में अदायगी देनी है तो फिर आपकी जो होगी इंस्टॉलमेंट थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, ये भी इसके अंदर ऑप्शन है। इसी तरह ये आईपीएमटी का सेम वही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पीईआर, यानी कि आपने किस स्पेसिफिक पीरियड का या कौन से वे महीने का आपने इंटरेस्ट इसमें से निकालना है। यानी कि अगर दूसरे महीने का निकालना है तो वहां पे पीरियड देंगे, दूसरा महीना, या बाकी वही चीजें जो मैं आपको एलैबोरेट ऊपर कर चुका हूं। इसी तरह पीपीएमटी का भी फंक्शन सेम वही है, इसमें भी रेट है, पीरियड है, नंबर ऑफ पीरियड्स है, और प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू है, और टाइप है। ठीक है, तो यहां तक ये तो एक मुख्तसर सा तारुफ था। तो आइए हम इसको एक मिसाल के साथ या हम फार्मूले लगा के हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलें हम अब एग्जांपल 1 की तरफ बढ़ते हैं। हम किसी भी बैंक से आपने अगर कोई लोन लेना होता है तो 3 चीजें हमें चाहिए होती हैं। एक कर्ज की रकम, एक इंटरेस्ट, और एक उसकी जो लोन पीरियड होता है वो। इसमें से कर्ज की रकम और लोन पीरियड या को कस्टमर ने प्रोवाइड करना होता है या उस बंदे ने पर जिसने कर्ज लेना है, और उसका जो इंटरेस्ट होता है ये बैंक पे डिपेंड होता है कि ये कितना बैंक ने देना है या बैंक ने कितना इंटरेस्ट उस पे ऊपर कर्ज के ऊपर लगाना है। तो इसमें मैंने ये रकम अज्यूम की हुई है। सपोज मैं करता हूं कि मैंने यहाँ पे 3 लाख रुपया अमाउंट, मैंने 3 लाख रुपया लेना है, मैंने कर्जा लेना है, और उसका इंटरेस्ट रेट है 4% है उसका इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो मैं ये जो कर्ज है मैं उसको 2 साल के लिए लेना चाह रहा हूं। तो उसकी मैं माहाना किस्त कैसे निकालूंगा
उसकी महाना किस्त निकालने के लिए यहाँ पे आप इक्वल का साइन डालेंगे। ये देखिए मैंने तो पहले लगाई हुई है। आप यहाँ पे इक्वल का साइन डालेंगे, पीएमटी इक्वल साइन पीएमटी, टैब दे देंगे। वो पहले पूछ रहा है इंटरेस्ट रेट क्या है, ये देखिए यहाँ पे रेट आ रहा है, तो ये रेट आप दे देंगे। फिर उसके बाद नंबर ऑफ पेमेंट्स। अब यहाँ पे मैं अगर इसका इंटरेस्ट रेट दे देता हूं, ये 4% दे देता हूं, तो ये 4% मेरा एनुअल इंटरेस्ट है, मंथली इंटरेस्ट मेरा नहीं है। तो यहां पे मैंने चूंकि मंथली इंस्टॉलमेंट निकालनी है, तो मैं इस इंटरेस्ट को पर मंथ इंटरेस्ट में कन्वर्ट करूंगा। ये चूंकि मेरी सालाना इंटरेस्ट है, तो एक साल में चूंकि 12 माह होते हैं, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 12 पे, तो ये मेरे एक माह का इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर मैं कॉमा दूंगा। फिर उसके बाद पूछ रहा नंबर ऑफ पीरियड्स। नंबर ऑफ पीरियड आपने यहाँ पे चूंकि मंथ देने हैं, तो ये तो साल है, 2 साल का है पीरियड, 3 साल का है, जितना भी है। तो यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट करूंगा माह में, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, ये 2 साल है, तो इसको मैं ज़रब 12 कर दूंगा। तो इस तरह ये मेरा जो होगा, इंटरेस्ट भी मैंने एक माह का ले लिया है, और जो मैंने कर्ज की मुद्दत है या जो कर्ज का पीरियड है वो भी एक माह का मैंने ले लिया। इसके बाद अगर मैं कॉमा देता हूं, तो उसके बाद मुझसे पूछता है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू आपकी क्या होगी कि जिस अमाउंट पे आपने लगाना है या कितनी आपकी अमाउंट है, आपने सिर्फ ये 3 चीजें लेनी है और ब्रैकेट बंद कर देनी है, तो आपकी यहाँ पे माहाना किस्त उसकी निकाल देगा। अब आप ये देखें, ये जो है माइनस में आपकी जो अमाउंट है वो निकाल रहा है। बैंकिंग सेक्टर वाले दोस्त अहबाब ये जानते होंगे कि आप जो भी डेबिट लेते हैं अमाउंट, वो हमेशा माइनस में होती है, जो क्रेडिट होती है वो हमेशा प्लस। ये चूंकि डेबिट है, क्योंकि उसके अकाउंट में से निकलेगी अमाउंट, क्योंकि ये उसकी इंस्टॉलमेंट है, इसलिए उसको माइनस में वो ले रहा है। अगर आप इसको प्लस में करना चाहते हैं चेंज, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये पीएमटी से पहले माइनस लगा देंगे, तो ये आपकी अमाउंट जो होगी ये उसमें आ जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो। तो ये यहाँ पे देखिए, इसने मेरी जो इंस्टॉलमेंट है वो 13,027 रुपए 48 पैसे महाना किस्त इसने मेरी बनाई है। इसी तरह अगर आप इसको अपनी इस किस्त को लेना चाहते हैं कि अगर आपका कस्टमर चाहता है कि मैं ये जो किस्त है वो महीने के आखिर में देना चाहता हूं, तो वो बाय डिफॉल्ट यही आएगी। उसके लिए आपको मजीद कुछ करना नहीं पड़ेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आखिर पे ये यहाँ तक तो आपको समझ लग चुकी होगी कि ये मैं फिर आपको दोबारा से करके बताता हूँ, 1 मिनट, ये कैसे होता है। ये इक्वल साइन पीएमटी, अब ये माहाना किस्त महीने के आखिर पे जो निकालेंगे, इसकी मैं आपको उसके बारे में बताने लगा हूँ। इंस्टॉलमेंट की अगर आपको समझ लगी, ये वही फार्मूला दोबारा से रिपीट होगा, तो आपको समझ लग जाएगी कि ये कैसे होगा। मैं यहाँ पे पीएमटी की ऑप्शन देता हूँ, वो इंटरेस्ट रेट मांग रहा है, तो वही इंटरेस्ट फिर हम इसको 12 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वो मुझसे मांगा है नंबर ऑफ पीरियड्स, इसको मैं ज़रब 12 कर दूंगा। इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ये लोन की अमाउंट आ जाएगी। फिर इसके बाद वो फ्यूचर वैल्यू पूछेगा। फ्यूचर वैल्यू के लिए मैं अभी इसको स्किप कर देंगे, हम फ्यूचर वैल्यू नहीं लेंगे, इसलिए हम इसको स्किप करने के लिए एक कॉमा और लगा देंगे। तो अब नीचे मेरे पास 2 और चीजें मांग रहा है कि आया आपने ये जो इंस्टॉलमेंट है एंड ऑफ द मंथ देनी है या बिगिनिंग ऑफ द मंथ देनी है। जो भी आपका पीरियड होगा, अगर आप उसको बिगिनिंग ऑफ द मंथ करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे 1 लगाना पड़ेगा, या अगर 1 लगा देंगे तो अगर कुछ भी नहीं लगाएंगे बाय डिफॉल्ट ये 0 होता है, ये एंड ऑफ द मंथ लेता है। तो अगर मैंने इसको बिगिनिंग ऑफ द मंथ लिया है और इसको एंटर करके मैं करता हूं, तो ये देखें
यहाँ पे आप शुरू में माइनस लगा दें तो ये देखें मेरी इंस्टॉलमेंट कम हो गई है। अगर आप महीने के शुरू में, ये महीने के आखिर में मैं लिखा हुआ है, महीने के आगाज में, ये मैं यहाँ पे महीने के यहाँ पे महीने का मैं आगाज कर देता हूँ। महीने के आगाज में अगर मैं लेता हूं तो ये मेरी इंस्टॉलमेंट, और जो महीने के आखिर में वो यही निकलेगी आपकी, वो बाय डिफॉल्ट ये होगी। ठीक है, तो ये देखें मैंने पहले से वो निकाली हुई है। तो यहां तक मेरे ख्याल में आपको इस एग्जांपल की समझ लग चुकी होगी। अब नेक्स्ट हम एक दूसरी एग्जांपल की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूं। ये हमने पीएमटी फंक्शन लगाया है। पीएमटी फंक्शन में मैंने पहले इंटरेस्ट रेट लिया है। इंटरेस्ट रेट ये चूंकि मेरे पास एनुअल इंटरेस्ट रेट है तो इसको मैंने पर मंथ पे करने के लिए उसको डिवाइड किया 12 पे। फिर इसी तरह दूसरे नंबर पे वो मुझसे नंबर ऑफ पीरियड्स, यानी कि कर्ज की कितनी मुद्दत है, तो उसको भी मैंने पीरियड्स में ये पूरे 2 साल है तो इसको मैंने पर मंथ लेना है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 से, और आखिर पे फिर मैं जो आपकी लोन अमाउंट है या जो प्रेजेंट वैल्यू है वो आप ले लेंगे, तो वो आप इस पे एंटर कर देंगे तो ये आपकी ये माहाना किस्त निकल आएगी। और अगर आपने जो किस्त है, माहाना किस्त जो है, अगर आपने महीने के आगाज में लेनी है, आगाज में देनी है, तो फिर आपकी इंस्टॉलमेंट कम हो जाएगी। अगर बाद में एंड पे देनी है तो फिर ये ज्यादा हो जाएगी। तो ये बैंकिंग सेक्टर का कोई एक असूल है। ठीक है, तो जिसमें वो आगाज में अगर देंगे तो कम लेते हैं, बाद में देंगे तो फिर थोड़ी सी ज्यादा लेते हैं। ये बैंकिंग सेक्टर वाले ही इसको बेहतर तौर पे बता सकते हैं। इसी तरह सेम आगे फार्मूला है कि हमने अगर वीकली अपनी किस्त निकालनी है, कि मैं अपनी किस्त मेरी वीकली कितनी बनती है, एक हफ्ते की मेरी किस्त कितनी बनती है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सेम वही प्रोसीजर है जैसे मैंने साल पे किया है। अब इसके मैंने वीक्स निकालने हैं। एक साल के अंदर कितने वीक्स होते हैं, मेरे ख्याल में आप तमाम दोस्तों को, अब आपको पता ही होगा, एक साल में 52 वीक्स होते हैं। तो इसी तरह फिर मैं इसको 52 पे इसको डिवाइड कर दूंगा इंटरेस्ट को, और जो पीरियड होगा उसको 52 से मल्टीप्लाई करके और जो प्रेजेंट वैल्यू दे दूंगा। सेम फंक्शन वही है पीएमटी का। तो इस तरह आपकी ये जो होगी, ये आपकी हफ्तावार जो इंस्टॉलमेंट। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे रुपीज लगाया है, यहाँ पे डॉलर का साइन आ गया, ये यहाँ पे डॉलर का साइन है। ठीक है, यहाँ से अगर आपने कोई फंक्शन खत्म करना है, इसको ये कॉमा वैल्यू पे लगा देंगे तो ये आपका खत्म हो जाएगा जो करेंसी का साइन है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी अगर किसी पे खत्म करना चाहें तो यहाँ पे कॉमा कॉमा में कर देंगे, कॉमा स्टाइल में कर देंगे, तो ये आपका। अगर आप इससे पहले रुपीज लेना चाहते हैं तो आपने इसमें क्या करना है, आप इस पे वही, चूंकि मैं पहले भी इस पे लेक्चर दे चुका हूं, कंट्रोल 1 करेंगे। कंट्रोल 1 करके आपने नंबर पे जाना है और इसको यहाँ पे, ये देखें मैंने एक कस्टमाइज किया हुआ है सेल को, यहाँ पे आप रुपीज सिर्फ ले देंगे स्टार्ट में। ठीक है, स्टार्ट दे स्पेस दे देंगे, ओके कर देंगे, तो ये इस पे इंप्लीमेंट हो जाएगा, इस पे अप्लाई हो जाएगा। ये पहली एग्जांपल थी, मेरा ख्याल में आप तमाम लोगों को इस एग्जांपल की समझ लग चुकी होगी। अब हम एग्जांपल 2 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल 2 भी हम किस तरह लेते हैं। पहले तो हमने एक लिया था, कर्ज लिया है कि अपने किसी फाइनेंशियल अपना किसी भी काम को सर अंजाम देने के लिए। अब हम कार लोन लेते हैं। कार लोन में भी आपकी 2-3 चीजें आपकी आ जाती हैं। इसमें भी आपकी कार की असल कीमत आ जाती है, फिर उसके बाद बयाना आ जाता है या डाउन पेमेंट जिसको कहते हैं वो आ जाती है। ठीक है, तो फिर ये 3 चीजें वही रिनाउंड हैं, जो वही चीजें हैं तीनों जो मैं पीछे आपको एलेबोरेट कर चुका हूं। अब यहाँ पे आपने कौन सी कार लेनी है, वो आपके उसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे अज्यूम की हुई है। सपोज मैं यहाँ पे 1 मिलियन लेता हूँ। ठीक है, मैंने 10 लाख इसकी ले ली है, तो मैं इसका डाउन पेमेंट जो है या बयाना जो है, मैं इसका जी मैं 5 लाख रुपया देता हूँ।
मैं 5 लाख रुपया इसका बयाना देता हूं या डाउन पेमेंट करता हूं, या मैं यहाँ पे 3 लाख रुपया करता हूं, 3 लाख रुपया करता हूं, तो मेरी जो असल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 7 लाख रुपया। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये मैं यहाँ पे ये कार की ओरिजिनल अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस कर दूंगा, तो ये मेरी असल अमाउंट आ जाएगी। बाकी वही चीजें हैं, माहाना किस्त आपने कैसे निकालनी है, ये फिर आपके पास वही 3 पॉइंट आ गए हैं। सिर्फ आपने यहाँ पे डाउन पेमेंट में पे काम करना है, तो और जो कार की आपने जो कार की ओरिजिनल प्राइस है वो देनी है, और जो डाउन पेमेंट है या बयाना है वो देना है। फिर आपके पास ये ओरिजिनल अमाउंट आ जाएगी कर्ज की, जो आपने बैंक से लेनी है। ठीक है, बैंक की अमाउंट जो भी आपकी निकल आएगी वो कार के असर रकम में से डाउन पेमेंट निकाल देंगे, तो बाकी ये पेमेंट है उसकी इंस्टॉलमेंट आपके पास बन के आ जाएगी, और वहां पे जो इंटरेस्ट रेट होगा वो आ जाएगा, और जो कर्ज की अमाउंट होगी वो आप 5 साल 10 साल जितनी भी आप लेना चाहें वो आ जाएगी। यहाँ पे आप देखें आपकी जो महाना किस्त है ये बन गई है 12,891.57 रुपए। अब एक कस्टमर आपके पास आता है, यहाँ पे एक नई चीज आपको मैं बताना चाह रहा हूं, वो ये मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है, वो कहता है जी मेरी महाना एक साथ किस्त बन रही है 12,891 रुपए, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 12,000 देना चाहता हूं, तो फिर मुझे कितनी डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी? तो इसका हिसाब लगाने के लिए एक्सेल के अंदर एक बहुत ही निहायत ही मुफीद और एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। डाटा के अंदर जाएंगे, यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर गोल सीक का फंक्शन है। गोल सीक फंक्शन के अंदर आप जैसे ही जाएंगे, आपने चूंकि इसकी इंस्टॉलमेंट को चेंज करना है, तो वो ऑटोमेटिक आपने उस सेल पे क्लिक करके, या आपने इस सेल पे जिसकी महाना किस्त आपने चेंज करनी है इस पे क्लिक करना है, और आपने डाटा में जाके व्हाट इफ एनालिसिस का है, तो यहाँ पे गोल सीक है। गोल सीक में जैसे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये शो कर देगा कि ये एक छोटी सी विंडो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे टू सेल वो उसने ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लिया, और टू वैल्यू बता रहा है कि आपने यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेनी है। वो बंदा आपको कहता है जी मैंने जी 12,000 रुपए किस्त देनी है, तो यहाँ पे आप 12,000 लिख देंगे। ठीक है, 12,000 रुपया हो गया उसका किस्त। अब वो नेक्स्ट पूछेगा बाय चेंजिंग सेल, आपने ये वैल्यू जो है 12,000 लेके आनी है, तो किस वैल्यू को आप चेंज करेंगे तो ये 12,000 हो जाएगी। मैं जो कहता हूं, ये जो डाउन पेमेंट है मैं उसको चेंज करना चाहता हूं। डाउन पेमेंट को मैं के साथ जैसे ही मैं उसको ओके करूंगा, तो ये देखें मेरी ऑटोमेटिक जो इंस्टॉलमेंट है वो 12,000 निकल के आ जाएगी। ये देखें 12,000 रुपए मेरी इंस्टॉलमेंट निकल के आ गई है, और आपकी डाउन पेमेंट 3 लाख से बढ़कर 3,48,411 रुपए हो गई है। तो ये भी एक बहुत ही निहायत ही मुफीद फंक्शन है। मैं इसको अंडू कर देता हूं गोल सी का। तो ये गोल सी का फंक्शन क्या करता है कि आपने किसी भी यहाँ पे मैं एलेबोरेट, आप बाकी अपने लिहाज से जहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करना चाहें करा सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने जो माहाना किस्त है या मंथली इंस्टॉलमेंट है, आपको कस्टमर कहता है जी मैं 12,891 नहीं या 11,000 देना चाहता हूं, तो उसके लिए आपने डाटा के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सी का फंक्शन है उस पे जाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली या उस सेल पे जिस पे क्लिक उसको पिक कर लेगा, या जिस सेल को आपने चेंज करना है, जिसकी आपने इंस्टॉलमेंट 11,000 करनी है, वो उसको करके वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो फिर उसके नीचे उसकी वैल्यू लिख देंगे 11,000 है, जितनी भी आप लेना चाहते हैं। मैं यहाँ पे फिर 11,000 लिख देता हूँ, और जिस सेल के साथ आपने उसको रिप्लेस करवाना है जो वो डाउन पेमेंट के साथ करेंगे, तो ये देखें अब वो जो मेरी होगी माहाना किस्त 11,000 निकल आएगी, और डाउन पेमेंट जो मेरी 4,02,710 हो जाएगी। मेरे ख्याल में मैंने 2 दफा रिपीट कर दिया, आप लोगों को इसके फंक्शन की समझ लग चुकी होगी। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, पीएमटी हो गया, हफ्तावार किस्त भी हमने निकाल ली है। अब हमने किसी महीने का इंटरेस्ट निकालना है। अब हमने किसी महीने का इंटरेस्ट निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सेम वही फंक्शन होगा जो हम पीछे लगाते आए हैं कि
सिर्फ और सिर्फ आपने पीएमटी से पहले आई लगाना, यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट फॉर ए स्पेसिफिक मंथ, कि आपने किसी एक मखसूस महीने का इंटरेस्ट निकालना है, किसी एक मखसूस महीने का, या पहली इंस्टॉलमेंट का, दूसरी इंस्टॉलमेंट का, तीसरी का, चौथी का। ये सेम वही फार्मूला है। यहाँ पे आपको पहले इसमें रेट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट, वो उसी को आप उसी तरह पर मंथ करके, उसके बाद जो दूसरी नई चीज मांगेगा वो होगा पीरियड, पीईआर, पीरियड, यानी कि किस कौन से वे महीने का आप यहाँ पे इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं, पहले महीने का, दूसरे महीने का, तीसरे महीने। यहाँ पे मैंने पहले महीने का लिया हुआ है, अगर आप यहाँ पे तीसरे का कर देंगे तो तीसरे का निकल आएगा। बाकी वही फंक्शन है, आप इसको आगे नेक्स्ट आपसे मांगेगा नंबर ऑफ पीरियड्स, कितने है इंटरेस्ट है, कितने का है, तो उसको जरा 12 कर देंगे और आखिर पे आप उसकी वैल्यू दे देंगे, वो ये कर देंगे और एंटर कर देंगे, तो आपके पास उसका इंटरेस्ट आ जाएगा। उस कौन से पहली किस्त का इंटरेस्ट आएगा आपके पास, कि आपने पहली किस्त का इंटरेस्ट आपने इतना देना है। यहाँ पे ये इसके साथ डॉलर साइन आ गया, इसके साथ मैं ये कर देता हूँ, मैं कॉमा स्टाइल में कर देता हूँ, तो ये इसके साथ खत्म हो जाएगा। तो ये मेरे पहले महीने का इंटरेस्ट इतना होगा। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पीपीएमटी, पीपीएमटी की तरफ हम बढ़ते हैं। पीपीएमटी का क्या होता है कि आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है वो निकालता है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालता है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है, इंटरेस्ट के बगैर जो अमाउंट होती है, आपकी जो महाना किस्त होगी उसके अंदर आपका इंटरेस्ट भी शामिल होगा और उसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल होगी। आप इस महाना किस्त में से ये चीजें हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, पहले हमने इसमें से इंटरेस्ट एक्सट्रैक्ट किया है, अब हम उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब चूंकि इस फार्मूले को लगाने का तरीका भी सेम वो ही है जो पीपीएमटी जो आईपीएमटी का है, यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट का है। आप यहाँ पे पीपीएमटी पे भी, यानी कि प्रिंसिपल पेमेंट है, ये प्रिंसिपल पेमेंट का भी वही है, आपने सिर्फ पीपीएमटी लगा के बाकी फंक्शन वही है। कौन से पीरियड का लेना है, पहले का, जैसे कि वो मैंने पहले का उसका लिया हुआ है, ठीक है। तो ये करके आप पीपीएमटी को और पीरियड्स को 12 पे डिवाइड कर देंगे, उसके बाद आप कौन से महीने का ले रहे हैं, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, जितनी भी आपके, वो पहले का लेके फिर उसके बाद आप उसके जो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं उसको डिवाइड कर देंगे पर मंथ, फिर उसके बाद आप प्रेजेंट वैल्यू लेके एंटर कर देंगे, तो ये आपका जो होगा ये एक महीने की प्रिंसिपल अमाउंट निकल आएगी। प्रिंसिपल, अब आपने इसको वेरीफाई करना है कि वाकई ये मेरी जो अमाउंट है, ये इंटरेस्ट है, या ये जो दोनों हैं इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट, ये दोनों को अगर प्लस किया जाए तो वाकई ये मेरी महाना किस्त निकलती भी है कि नहीं निकलती। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों वैल्यूज को ये जमा कर लूंगा, ये इसको और इसको। तो ये देखें 12,891 रुपए 57 पैसे, ये यहाँ पे देखिए आ गया 12,891। इसका मतलब है ये मैं फार्मूला बिल्कुल परफेक्ट है, सही काम कर रहा है। अब नेक्स्ट इसके अंदर एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं इसको नीचे से ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूं। अब यहाँ पे आप उनके महीने लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये इंटरेस्ट लिया है 5 साल के लिए, 5 साल में 60 माह होते हैं, तो ये देखें मैंने यहाँ पे 60 सीरियल नंबर लिए हुए हैं 60 तक, ठीक है। तो इस तरह इंटरेस्ट मैंने निकाला हुआ है, आईपीएमटी से इंटरेस्ट निकाला हुआ है। इसको कैसे हमने करना है ये मैं आपको इसमें थोड़ी सी आपको ना चेंजिंग करनी पड़ेगी, चेंजिंग ये करनी पड़ेगी। मैं ये आपको ना दोबारा से फार्मूले निकाल के देता हूं। इंटरेस्ट आपने आईपीएमटी से निकालने हैं। ये देखें मैंने आईपीएमटी का फंक्शन लिया है। अब यहाँ पे आपको सेल लॉक्स करने पड़ेंगे क्योंकि आपने हर मंथ का अलग अलग निकालना है और इसमें कांस्टेंट रहेगा आपका जो आपकी ये है वैल्यूज हैं, यानी कि ये जो पीरियड है ये भी कांस्टेंट रहेगा, इंटरेस्ट रेट भी कांस्टेंट रहेगा और जो आपकी ये वैल्यू है ये भी प्रेजेंट वैल्यू ये भी कांस्टेंट रहेगी, यानी कि ये सेल चेंज नहीं हो सकता। सेल चेंज इसी सेल पे ये इसी पे ही पिक करेगा, तो इस सेल को इसकी जो अमाउंट्स होंगी उसको यहीं पे फ्रीज
रखेगा, बाकी जो फार्मूले होंगे उसको वो चेंज करता रहेगा। इसके लिए आपने क्या करना है, वही फंक्शन है ई, पहले मैंने इसमें से ये लिया है कि इंटरेस्ट रेट को पर मंथ लिया है, और मैंने इंटरेस्ट रेट को फ्रीज कर दिया हुआ है, ब्लॉक कर दिया हुआ है। ठीक है, F4 फंक्शन करेंगे। ये देखें, मैं फंक्शन F4 करता हूं, ये देखें अब सिंपल हो गया। इसको आप ये देखें, ये इस पे फंक्शन लग चुका है, ये यानी कि उसको उसने ब्लॉक कर दिया है, फिक्स कर दिया है। और उसको मैंने, इसका मकसद ये होता है कि ये अगर आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, नीचे तरफ लेके जाएंगे, तो ये सेल चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट मंथ पे आपका इंप्लीमेंट होता रहेगा। अब नेक्स्ट वो मांगता है कि कौन से वे पीरियड का आपने इसका इंटरेस्ट लेना है, तो वो मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, तो मैंने उस सेल का रेफरेंस दे दिया है। इसको मैंने ब्लॉक नहीं किया क्योंकि ये चेंज होगा। मैं इसको जब ड्रैग करूंगा तो 2 को पिक करेगा, 3 को चेक पिक करेगा, 4 को, 5 को, 6 को, इस तरह 60 तक वो पिक करेगा, इसलिए मैंने इसको ब्लॉक नहीं किया। इसके बाद है हमारा नंबर ऑफ पीरियड्स, इसको भी मैंने, चूंकि मेरा वो भी कांस्टेंट वैल्यू है, इसको मैं यहीं पे ब्लॉक करके उसको सालों को महीनों में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसी तरह आखिर पे मैं उसका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो मेरी कांस्टेंट रहेगी, तो उसको भी मैं ब्लॉक कर दूंगा। ब्लॉक करके एंटर कर दूंगा, तो ये मेरी जो होगी पहले महीने का इंटरेस्ट निकल आएगा, पहले महीने का इंटरेस्ट निकल आएगा। और इसी तरह आपने प्रिंसिपल अमाउंट भी इसी तरह ही निकालनी है, तो इस तरह ये आपकी पहली किस्त ये बनेगी। ये सारी अमाउंट्स जो हैं ये आपकी 60 इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पे निकल आएंगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक आज की ये समझ लग चुकी होगी। तो इसमें मजीद मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि ये भी कुछ इसके अंदर ऑप्शंस हैं कि इसके अंदर आपके जो कुछ एरर्स वगैरह इस फार्मूले के अंदर आ सकते हैं, वो उस सेंस में आपके पास आ सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पे कुछ ऐसे लिख दिया है, तो ये देखें वैल्यू आ गया। वैल्यू उस वक्त आएगा जब आप यहाँ पे कोई न्यूमेरिक कोई टेक्स्ट लिख देंगे, तो उस वक्त आपकी यहाँ पे ये एरर आएगा। अगर आप यहाँ पे कोई नंबरिंग में कोई गलती कर देते हैं, तो वहां पे फिर यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कर देते, तो यहाँ पे भी इस तरह के इसमें एरर आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक आज के लेक्चर की समझ लग चुकी होगी। तो ये मैंने आपको ये सारा समझा दिया है। ये पहले मैंने आपको कार की अमाउंट, कार के लिए लोन लेने के लिए सारा समझाया है, फिर मैंने हफ्तावार किसी की इंस्टॉलमेंट लेनी है, फिर मैंने किसी एक माह का इंटरेस्ट लेना है, फिर किसी एक माह की प्रिंसिपल अमाउंट लेनी है, फिर उसकी कुल अमाउंट कितनी बनेगी ये भी आप निकाल सकते हैं। वो किस तरह आपने उसकी कुल इंस्टॉलमेंट किस तरह निकालनी है, अब वो आपने उसकी कुल इंस्टॉलमेंट ऐसे निकाली है, आपने जो पर मंथ इंस्टॉलमेंट निकाली है यहाँ पे, उसको आप ये देखें, आपने ये माहाना किस्त ये निकाली हुई है। आप इसको जितना भी आपका इंटरेस्ट है उसको आप उसके साथ ये आप इसको ऐसे निकालेंगे, इक्वल साइन, आपकी माहाना किस्त ज़रब या मल्टीप्लाइड। अब आपके पास ये पीरियड है, अब आपने इसको पर मंथ पे करना है, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट्स के अंदर क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 12 और इसको एंटर कर देंगे, तो ये आपकी 7,73,493 ये आपकी कुल आपकी अदायगी हो जाएगी। यानी कि आपने 7 लाख रुपया अमाउंट लेके 7,73,493 रुपए बमा इंटरेस्ट आपने देना है। अब इसको आपने वेरीफाई करना है कि आपका ये वाकई ये इतनी अमाउंट बनती है, तो ये आपकी माहाना किस्त जो है वो ये बन रही है। तो अगर आप इन तमाम को कैलकुलेट करते हैं शुरू से लेके आखिर तक, तो ये देखिए 7,73,493 रुपए, 4,73,000
₹493.93 आ रहा है। ये यहाँ पे जो मैंने ये फार्मूला लगाया 4,73,473, इसका मतलब है ये मेरा फार्मूला बिल्कुल एग्जैक्ट है और ये सही काम कर रहा है। मेरे ख्याल में आज का लेक्चर आपको समझ लग चुका होगा और आपको तमाम लोगों को इसके बारे में कोई भी किसी किस्म की कंफ्यूजन हो और किसी भी मेरे बैंकिंग सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले भाई को किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछिएगा, तो मैं इंशाल्लाह उनको जो भी प्रॉब्लम हो उसको रिज़ॉल्व करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को टैप करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आइंदा आने वाली मुफीद और वीडियोस आपको मिल सकें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बाकी तमाम दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।